ओनली 30 सेकेंड्स, क्योंकि अशोक सज्जनार साहब वेट कर रहे हैं। अच्छा, बस इतना बता दूं, तहसीन मेरे भाई ही नहीं, मेरे जिगरी, मतलब जिसे कहें कि क्या कहूं मैं, मतलब तहसीन तहसीन है। लेकिन ये कह दूं, जब ये कहते हैं कि ये शिया हैं और ये कभी कहते हैं कि ये एथीस्ट हैं, तो शिया और एथिस्ट सुन्नी हूँ। दोनों शरीफ में विश्वास रखते हैं, तो कुरान शरीफ में सीधे कह रखा है कि आप एथीस्ट नहीं हो सकते, वो अलग बात है। अब मैं मैं एथिस्ट हूँ। विवेक से सवाल पूछना चाहता हूँ, सीधा सवाल है। ये कैसा विवेक एथिस्ट है मेरे जो भाई, रोजा रख रहा है? मैं तो नवरात्र और श्रावण भी रखता हूँ। हाँ तो मैं आप मतलब और शिया नहीं गणपति हो। भी रखता हूँ। अच्छा, मैं अच्छा, सेक्युलरली एथिस्ट हूँ। हाँ, मैं इसीलिए मेरे नवरात्र, भाई, लेकिन श्रावण और अब, गणपति सब हाँ, रखता हूँ। 30-30 सेकंड है मेरे पास, ज्यादा नहीं है। देखिए विवेक, थोड़ा सा रीजन करिए, आप स्टूडियो में हैं, माफ कीजिएगा, लेकिन आप इंटरजेक्ट कर रहे हैं। आप प्लीज, मेरे भाई हैं, सुनिए मेरी बात, आप डिस्टर्ब मत करिए। आपसे एक सीधा सवाल, जी जी। पाकिस्तान का कोई लीडर पाकिस्तान में टेरर ऑर्गेनाइजेशंस को पनपने दे रहा है, फंडिंग दे रहा है, और पाकिस्तान से इंडिया टेररिस्ट भेज रहा है यहां पे आतंक फैलाने को सदियों से, क्या वो पाकिस्तान का लीडर इंडिया के लिए लेजिटिमेट टारगेट है, हाँ या ना? आपका कंपैरिजन ही गलत है। बोलो, आपका सवाल ही पहले ये बताओ, मूर्खतापूर्ण है। जवाब दो पहले, आप कहां ईरान जवाब को दो। किससे कंपेयर कर रहे घबराओ हैं? नहीं, मैंने कोई कंपैरिजन नहीं किया, बिल्कुल आपका कोई कंपैरिजन गलत कंपैरिजन नहीं है। किया। आप जिस इसका नैरेटिव जवाब को दो। बनाना चाहते हैं वो भी क्योंकि गलत क्या है। सुना आपने ये? हाँ, मॉरली ये सुना? गलत हैं आप। अमेरिका की आगे जगह जवाब पर दीजिए देयर ना, इज नो ये मुझे क्वेश्चन, पसंद ही इज कंपेयरिंग नहीं। ईरान एंड ये पाकिस्तान मुझे इन पसंद टीचर नहीं। सिचुएशन। मैंने एक कोई ये लाइन कहना का चाहते हैं ईरान एक से बुरा लाइन कोई का नहीं। सवाल है, एक लाइन सवाल का ही सवाल गलत है इनका। जवाब दीजिए ना। सवाल गलत है। अब बोलिए। मैंने कोई सही सवाल कंपैरिजन नहीं पूछो। किया, मैंने पूछो कोई मुझसे, खोमेनी कंपैरिजन सही नहीं था किया। या रूबी गलत? का आपने जानते, मैं दोबारा बोल रहा आनंद, हूं, ये इनको बिल्कुल चुप कराइए। बिल्कुल ऐसी बात है। नहीं ये नहीं, बल्ला मुझे लेकर मेरा खड़े एक हुए- सवाल, चलिए सुनिए। ये बल्ला सारे लेकर पैनल, खड़े एक हुए मिनट, हैं, एक मेरा एक आपने सवाल। गूगली फेंकी, नहीं, बोले नहीं, ना कोई ये गुगली तो गुगली गेंद ही नहीं है गलत इनकी। है, ये तो सवाल ही गेंद ही गलत है, मूर्खतापूर्ण सवाल है। मैं तो खेलूंगा मेरा ही नहीं। सवाल सुन लीजिए। अगर इजराइल लड़ रहा है, नहीं, मेरा- ईरान लड़ मेरे- रहा मेरे है, सवाल का जवाब अमेरिका दो। का आना मेरे इजराइल सवाल के का जवाब साथ दो। सही बकवास था, करके हाँ तुम या आगे ना? भाग जाते हो बार-बार। कौन बोलेगा तुम पैनल जवाब में इस पे? बताते हो। अच्छा, एक दूसरे मेरे की जवाब, सुनिए मेरे- ना, एक दूसरे की हाँ सुनिए बोलिए ना, सर, तब तो आनंद बोलिए। आएगा। क्यों नहीं हो यार विवेक? बोलिए। तब तो आनंद आएगा। बोलिए, और बोलिए। आनंद ही आनंद। एक दूसरे की सुनेंगे तभी तो Absolutely. आनंद शो में बोलिए। आएगा, वरना जी, जी, आनंद जी। शो में बोलिए। नहीं आएगा। बोलिए आनंद साहब, बोलिए, मैं सुन रहा हूँ। थैंक यू। मैंने कोई, मेरा ये देखिए रूबिका, अब आप जज हैं यहाँ पे, ठीक है, आप चीफ जस्टिस है, आपको डिसाइड करना है मेरा जवाब कोई एनालॉजी है, कोई कंपैरिजन है कि नहीं। अब ये सीधा सवाल है, पाकिस्तान का कोई लीडर पाकिस्तान में टेरर ऑर्गेनाइजेशंस को फंड कर रहा है, उनको वहां पनपने दे रहा है सदियों से, और इंडिया टेररिस्ट भेज रहा है, यहां पे हजारों की तादाद में लोग मारे जा रहे हैं उन टेररिस्ट से, क्या इंडिया के लिए वो पाकिस्तान का लीडर लेजिटिमेट टारगेट है या नहीं? ये जवाब है हाँ या ना में। अब आप रूबिका, अब आप बताइए, अब इसका जवाब मिलना चाहिए कि अब नहीं? आप उत्तर सुन लीजिए सर। अब आप उत्तर सुन हाँ या लीजिए ना सर। है? सुनिए ना हाँ सर। या ना है? मैं हाँ या ना हाँ है? ना नहीं होता। आप आपका सुनना नाम सीखिए। विवेक श्रीवास्तव अब है। आप सुनना सीखिए। आपका नाम विवेक श्रीवास्तव जी है। बिल्कुल, ये मैं जान उत्तर जाए दे कि रहा हूँ। नहीं? बस तो जी बिल्कुल बोला ना, वैसे आप बोलिए नहीं बिल्कुल नहीं, हाँ बिल्कुल। ये तो आप लोग ब्लैकमेलिंग दोनों कर रहे हैं। अरे अब आप ब्लैकमेलिंग मुझे क्या 10 है? सेकंड क्या हो गई बोलने भाई? दीजिए। लंबा जज है, सवाल तो रूबिका थोड़ा जज लंबा है। उत्तर हाँ। है ना? अच्छा, आप एंकर लंबा तो है उत्तर नहीं क्यों है डॉक्टर भाई? रंगनाथन। अब आप लंबा सुन उत्तर लीजिए। क्यों है? नहीं नहीं नहीं। जो लंबा देश का उत्तर क्यों दुश्मन, है? जो देश का दुश्मन वो आपका दुश्मन अरे मैडम, है कि अगर नहीं? दोनों देश दुश्मन, तो अगर दोनों एक दूसरे के खिलाफ अटैक कर रहे हैं, तो इजराइल 70 साल से मार रहा है पैलेस्टीनियंस को, पाकिस्तान की बात कर ये रहा हूं। सवाल नहीं है। एक मैं तरफा पाकिस्तान की बात इजराइल कर दूध रहा का हूं, धुला, answer that। अरे सिर्फ पाकिस्तान- पैलेस्टीनियन हमला करते इजराइल की बात नहीं हैं, हो रही ईरान है। ने हिजबुल्ला को क्रिएट पाकिस्तान किया, की बात हो रही है। इसलिए ईरान गलत। रुकिए 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 रुकिए। इजराइल इज अ टेरर स्टेट, ये बोलो। रुकिए रुकिए, मैं अरे कम बैक टू हिम्मत का। Yes। हिम्मत नहीं है आप में। नहीं पूरी हिम्मत है, नहीं, पूरी हिम्मत है। हिम्मत मैं दहाड़ के कह रहा हूँ इजराइल इज अ टेरर स्टेट, इसे दहाड़ना नहीं और कहते। अमेरिका गलत है। इसे आया दहाड़ना नहीं और कहते। इसका कोई लेना देना नहीं था, इसे दहाड़ना उसने नहीं एक कहते हैं। न्यूट्रल कंट्री ईरान को पे हमला किया, गलत था। इसे निकल गई दहाड़ना सारी नहीं- अमेरिका एटी। अमेरिका अमेरिका का सारी क्या एटी लेना निकल देना गई। ईरान से? इसे क्यों आया अमेरिका? फिर क्यों आप मेरा प्राइम मिनिस्टर नहीं फिर बोलता आप है? चीख रहे हैं। सुनिए, नहीं मेरा सवाल को कोई उत्तर नहीं दे रहा। सुनिए, जब शेर घास खाने लग जाए तो उसे दहाड़ना नहीं कहते हैं, अरे, ठीक है? all this is- अशोक सज्जनहार साहब, अब मैं आपके पास आ रही हूँ। प्लीज टेल मी वन थिंग। इस वक्त दो बड़े सवाल है, ये जो विवेक बार बार उठा रहे हैं वो तो है ही, लेकिन एक महत्वपूर्ण सवाल जो है, खामेनेई के साथ हिंदुस्तान खड़ा हुआ क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? डिप्लोमैटिक तरीके से जवाब आप ही दे पाएंगे, स्पष्ट भाषा में। देखिए, भारत के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, जब भी हम किसी देश के साथ बात करते हैं, अपने संबंध बनाते हैं, रिश्ता बनाते हैं, उसमें कितनी गर्मजोशी हो, कुछ हमें कमी करनी हो वगैरह नहीं हो, वो सब हम अपने राष्ट्र हित को देखकर करते हैं। उसके अलावा हमारे लिए कोई मापदंड नहीं है, कोई पर्सनालिटीज वो नहीं मैटर करती हैं हमारे लिए। क्या उससे हमारे राष्ट्र को कितना ज़रूरत है, कितना फ़ायदा होने वाला है, और वही पॉलिसी, वही नीति हम अपनी फॉलो कर रहे हैं, जिसको हम कहते हैं मल्टी अलाइनमेंट है, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है। जो हमारे अपने फायदे के लिए होगा उसको हम करेंगे। अब प्रधानमंत्री इजराइल गए, वहाँ पर 25-26 फरवरी को वहाँ पर गए,
उन्होंने बात की क्योंकि बहुत ज़रूरी बात थी हमारे लिए अपने, चाहे वो आयरन डोम की बात हो, चाहे वो और वेपनरी की बात हो, लॉइटरिंग म्यूनिशंस हो वगैरह, सबकी बहुत ज़रूरत थी। तो बहुत लोगों ने टाइमिंग के ऊपर सवाल उठाया है, परंतु मेरे विचार से देखिए ये गवर्नमेंट को डिसाइड करना है जो किस समय हमें किस चीज़ की ज़रूरत है। और अब सरकार ने ये निश्चय किया जो हमें इन चीज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो हमें जाना है वहाँ पर। अब कुछ लोग देखिए ये बना रहे थे, जो जब वो नेसेट में बात करते हैं तो क्या वो ईरान के बारे में बात करेंगे, क्या कुछ कहेंगे? उन्होंने कुछ नहीं कहा, क्योंकि ये बात हमको समझनी है जो ईरान के साथ भी हमारे संबंध बड़े अच्छे हैं, बहुत घनिष्ठ हैं। और ये केवल सिविलाइजेशनल वो नहीं, क्योंकि सिविलाइजेशनल तो चीज़ें होती हैं, परंतु आज के संदर्भ में हमारे लिए बहुत ये जो रिश्ता है बहुत महत्वपूर्ण है। आप चाबहार और को देख अगर अशोक लीजिएगा। जी मैं इस बात को ऐसे कहूं, और जी बहुत समझदारी से आपको इस बात को समझना होगा कि एक मुल्क क्या देख रहा है। एक मुल्क देख रहा है एक ऐसा देश जहां पर महिलाएं सड़कों पर आ रही है, और वो किसके खिलाफ प्रदर्शन कर रही है? उन्हीं खamenei के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है जिनके लिए आप समर्थन मांग रहे हैं। तो एज अ कंट्री अशोक जी हमें एक बीच का रास्ता अख्तियार करना होगा ना। हम दोनों का ऐसा तो नहीं है कि मोदी जी ने कहा है हाँ हम औरतों के हक और हुकूक के लिए ईरान के इन बाशिंदों के साथ खड़े हैं, उन्होंने तब भी ये काम नहीं किया। एज अ कंट्री देखिए बात ऐसी है, नरेंद्र मोदी है वो सुनिए, आई एम नॉट हियर टू डिस्कस अमेरिका, आई एम हियर टू डिस्कस इंडिया। मेरी प्रायोरिटी, मेरी प्राथमिकता इंडिया है। ये इस वक्त देश की जनता, आपका अमेरिका ये, आपका अमेरिका वो, हाँ अमेरिका जो कर रहा है वो दादागिरी है। मैं क्लियर शब्दों में कह देती हूं, अगर आपको सुनने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है तो और चीख कर कह देती हूं, ठीक है? थैंक यू। ऑलराइट, देखिए लेकिन अभी हमारे लिए प्राथमिकता भारत है। आनंद, आई एम कमिंग। हाँ अशोक सज्जनार, फिर हर्षवर्धन जी आ रही हूं मैं। देखिए बात ऐसी है, इंडिया इज नॉट द कॉन्शियस कीपर ऑफ द वर्ल्ड। जो जहां पर जो वो खराबी हो रही है, एक समय था ऐसा, वहां पर कंट्री ए में कुछ हो रहा है, हम अपना छत पर चढ़ जाएंगे, उसको क्रिटिसाइज करेंगे या उसको सपोर्ट करेंगे। वो हमारा नहीं है, हम बहुत रिस्पॉन्सिबली बात करते हैं। और देखिए अब उसके ऊपर भी हम नहीं करते। अगर आप ये कहते हैं इनके लिए जो वहां पर महिलाओं के ऊपर इतने अत्याचार हो रहे हैं, अब इसने ईरान ने वहां पर अपने प्रॉक्सी यूनिट्स भी तो इस्टेब्लिश किए हुए हैं, चाहे वो हूती हो, चाहे वो हिजबुल्ला हो, चाहे वो हमास हो। हमने हमास के बारे में कहा क्योंकि उन्होंने टेररिज्म, आतंकवाद को उन्होंने बढ़ावा दिया। आतंकवाद कहीं भी हो उसकी हम निंदा जरूर करेंगे, तो इसीलिए हमने उसको कहा बिल्कुल। परंतु अगर ईरान का है, जब ये लड़ाई शुरू हुई 28 फरवरी को, हमारे विदेश मंत्री ने सुबह उनसे बात की, इजराइल के विदेश मंत्री से, उसके बाद उन्होंने शाम को ईरान के विदेश मंत्री से बात की। तो ऐसी बात नहीं है जो हम किसी की साइड ले रहे हैं, पलड़ा ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। उसके बाद 4-5 विदेश मंत्रियों से उन्होंने बात की वहां पर, उन्होंने किया सऊदी अरेबिया, यूएई वगैरह। विपक्ष के पास कोई तो मुद्दा होना चाहिए ना। तो अब एक तो नया मुद्दा, विवेक जी ने अभी तो वो कहानी कहना शुरू नहीं किया है कि इजराइल गए प्रधानमंत्री, फिर नेतन्याहू के कान में उन्होंने कहा, हाँ देखिए मैं कह रही हूँ आया क्यों नहीं है वो, ये मनोहर कहानी कैसे नहीं आई है? अब रुकिए, अब इस कहानी को रोकिए ना, रुकिए। और बहुत सारे व्यूअर्स आपको बहुत सारे मैसेजेस भेज रहे हैं। अभी हम एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, यू गाइस स्टे। हाँ ये मैसेजेस पढ़ाती हूँ मैं विवेक जी को, अगर विवेक आ जाए तो बहुत ही अच्छा पढ़ाऊंगी, मैं पक्का कसम से पढ़ाऊंगी। मैं छोटा सा ब्रेक ले रही हूँ, लौटेंगे। ये मेगा जो एपिसोड है वो जारी रहेगा, लौट रहे हैं कुछ ही देर में। देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया।